हाय दोस्तों। कहते हैं ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो तेरे सीने में। आग लगी हो तेरे सीने में। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो कि मैट्रिक परीक्षा में ये 10 नंबर का पूछा जाता है और ये मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर। कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आप 20 से 25 मिनट में इसको रिवीजन कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को। तो आइए इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। क्विक का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र रिवीजन यानी तुरंत रिवीजन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है चार चतुर्थांश या चार चरण। चार चरण में क्या है पढ़ना कि इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष को भुज के भी नाम से हम जानते हैं। ये सवाल मैट्रिक में पूछा गया है कि भुज बताइए इनमें से कौन भुज है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या इनमें से कोई नहीं। तो एक्स एक्सिस को भुज के नाम से भी जानते हैं और इसे वाई एक्सिस को कोटि के भी नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश होता है अप्सीसा। इसको ऑर्डिनेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो आइए देखिए, चार चतुर्थांश में क्या देखते हैं कि इसे चार भाग में बांटा गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसे पाद बोलते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। प्रथम पाद में देखेंगे कि सारे वैल्यू जो आएगा वो प्लस प्लस में, द्वितीय पाद में माइनस प्लस में, तृतीय में माइनस माइनस में और चतुर्थ में प्लस माइनस में। इसे हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? बहुत लोग रटते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, मात्र आपको ये दो वैल्यू याद करना है। दो वैल्यू, एक प्लस प्लस और एक माइनस प्लस। एक प्लस प्लस, एक माइनस प्लस। तो प्लस प्लस का तिरछे यानी एक का तिरछे 3 आ जाएगा। इसमें इसका अपोजिट वैल्यू को लेते हैं। जैसे प्लस प्लस तो यहाँ होगा माइनस माइनस, यहाँ माइनस प्लस तो यहाँ होगा प्लस प्लस। यानी 2 का अपोजिट 4 यानी उल्टा, 2 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 3। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो आइए देखिए इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है। इसमें पूछा जाएगा कि दो नियामक दे दिया जाएगा। नियामक को दो वैल्यू दे दिया जाएगा। जैसे में 3, 4 दिया गया है और ये पूछा गया है कि बताइए कौन से पाद में आएंगे। तो देखिए दोनों प्लस प्लस, दोनों का मान प्लस प्लस है, इसीलिए प्रथम पाद में ये आएगा। देखिए अगला सवाल है माइनस माइनस, ये कौन से पाद में आएंगे? तो माइनस माइनस तीसरे में आएंगे। उसी प्रकार मान लिया जाए 3 और 2 दे दिया जाए -2, ये कौन से पाद में आएंगे? तो देखिए एक है प्लस, दूसरा है माइनस। तो प्लस माइनस किस में आएंगे? ये चतुर्थ पाद में आएंगे। इस तरह से मैट्रिक परीक्षा में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इससे पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दूरी सूत्र। सबसे ज्यादा अभी लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यदि बनते हैं तो ये दूरी सूत्र से ही बनते हैं। अब देखते हैं कैसे। यदि आपको दिया गया हो कि मूल बिंदु से P पॉइंट की दूरी निकालें या किसी पॉइंट का दूरी निकालें, P हो, A हो, B हो, कुछ भी हो, तो मूल बिंदु जैसे ही बोलेंगे तो एक मूल बिंदु इसे बोलते हैं जो एक्स एक्सिस जिस पॉइंट को काटता है और वाई एक्सिस
इसका नियामक 0 0 होता है। तो यदि मूल बिंदु से बोले तो ये फॉर्मूला दूरी सूत्र होता है √x² प्लस y²। यदि दो नियामक दिया गया हो, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का, दोनों के बीच की दूरी यदि पूछता हो तो उसका फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये दोनों फार्मूला एक ही है, बस वैल्यू आगे पीछे करके लिखा गया है। स्क्वायर के कारण सबका आंसर सेम आता है। अब देखिए इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तरह तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि दूरी फार्मूला से ही सॉल्व होता है। जैसे मैं आपको पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए, एक आयत का नियामक दे दिया जाएगा, जैसे में ए का, बी का, सी का और डी का। मान लीजिए ए का 3 2, इसका -4 1 3 1 और 5 0। इस तरह से नियामक दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या यह एक वर्ग है। सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए यही दूरी फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो ए बी का दूरी निकालेंगे, बी सी का दूरी निकालेंगे, डी सी का दूरी निकालेंगे और ए डी का दूरी निकालेंगे। ये तीनों दूरी तो हम जानते हैं क्या वर्ग के बारे में क्या जानते हैं कि जिसकी सभी भुजा समान हो, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। जिसकी सभी भुजा समान होते हैं वो वर्ग होता है। यदि सभी भुजा समान आ गया, सभी का मान समान आ गया, इसका मतलब वर्ग है, वो वर्ग होगा। उसी प्रकार आपको आयत का 4 नियामक दे दिए जाएंगे। इससे पूछा जाएगा कि बताइए यह एक आयत है या नहीं है। तो इस तरह से बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जो कि दूरी सूत्र से ही निकाले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में इसमें 2 फार्मूला बनता है, एक अतः विभाजन, अतः मतलब अंदर, एक बाह्य विभाजन यानी बाहर। अतः विभाजन ए और बी का 2 पॉइंट का नियामक दिए हुए रहेंगे, वो अनुपात में मान लिया जाए कि ये आपका सवाल है ए वी और इस पी पॉइंट का नियामक निकालना है। ये 3:4 में इसे बांटा गया। आपका ए का अनुपात दे दिया जाएगा 4 - 3 6 और 8। इसमें आपको पूछा जाएगा कि P पॉइंट का नियामक निकालिए, यानी x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू mx2 प्लस, अतः विभाजन के लिए प्लस और बाह्य विभाजन कहेगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, दोनों में फॉर्मूला एक ही है। याद रखिएगा फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। अब देखते हैं x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला देखिए कैसे लिखा गया है, x2 गुने m n गुने x1, यानी तिरछे चल रहा है, x2 m x1 इंटू n बाई ये दोनों अनुपात के सम से भाग दे देंगे। उसी प्रकार देखिए m/2 प्लस n/1 अब बाई दोनों को अनुपात के सम से भाग दे देंगे।
ब्राहा विभाजन में फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ये दोनों प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे। ये ब्राहा विभाजन के लिए ये सूत्र है। फिर देखिए ए और बी हो गया। अब सी में देखेंगे कि ए और बी का नियामक दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मध्य बिंदु निकालें। मध्य बिंदु, मध्य का मतलब क्या होता है? मध्य का मतलब बीचे बीच का बिंदु। तो देखिए बीचे बीच का बिंदु में यदि x का मान निकालेंगे तो x1 प्लस x2, x2 बाई 2, बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने का। सबसे महत्वपूर्ण नियामक ज्यामिति में सवाल यदि बनता है लघु और लघु और दीर्घ उत्तरीय सवाल, वो यहाँ से बनते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसमें क्या आपका दिया हो रहेगा कि एक त्रिभुज का 3 पॉइंट का नियामक दिया गया रहेगा। इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालें। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। अब देखें ये फॉर्मूला की याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। इसे याद करने का ट्रिक है कि जब भी यदि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद ए बी सी जैसे बना हुआ है उस तरह से x1 y1 ए का पॉइंट का लिखेंगे, बी का लिखेंगे, x2 y2, सी का लिखेंगे, x3 y3। इस तरह से लिख करके अब फार्मूला कैसे बनाएंगे? क्षेत्रफल इक्वल टू, तो क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 सिर्फ याद रखना है कि पहले गुना कर देना है फार्मूला में। तो फार्मूला में गुना करेंगे 1/2, फिर मॉड लगाएंगे। ये मॉड है आपका, वर्ड नहीं है, मॉड है। उसके बाद x1 से शुरू करेंगे। x1 यहाँ x1 लेंगे तो फिर यहाँ जितने भी कोष्ट में लिखेंगे वो y वाला वैल्यू को लिखेंगे। तो देखिए बाई 2 माइनस बाई 3, इसे पूरा छोड़ देंगे। x1 ले लिए गुना में, उसके बाद बाई 2 माइनस बाई 3 ये कोष्ट के अंदर लिखेंगे, बाई 2 माइनस बाई 3। उसी प्रकार प्लस, सभी में साइन कोष्ट के बाहर प्लस में होगा, कोष्ट के अंदर माइनस में। याद रखेंगे कोष्ट के बाहर प्लस में और कोष्ट के अंदर माइनस में। फिर x2 लेंगे तो ये पूरे पॉइंट के फिर छोड़ देंगे, फिर आगे से बाई वाला उठाएंगे, यानी बाई 3 माइनस बाई 1। देखिए कोष्ट में बाई 3 माइनस बाई 1। फिर प्लस x3 लेंगे तो ये पूरे को छोड़ देंगे, फिर कोष्ट में लिखेंगे तो अगला बाई उठाएंगे, बाई 1 माइनस बाई 2। उसके बाद मॉड लगा देंगे। मॉड का क्या काम है? मॉड एक ऐसा कह सकते हैं मशीन है जिसमें माइनस वैल्यू को प्लस कर देता है, प्लस कर देता है। जैसे में आपको कैलकुलेशन करने के बाद -18 आया तो इसका प्लस आपको 18 आंसर लिखना है। पर मॉड यदि अंदर में 18 आया तो क्या इसको माइनस करेगा हटने के बाद? तो नहीं, सिर्फ मॉड का काम है माइनस को प्लस कर देना, प्लस को माइनस नहीं करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी में यदि आपको 3 नियामक दे दिया गया हो ए बी और सी पॉइंट का, अब बोले कि संरेखी होता है यदि और केवल यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 0 हो, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा, इसे हम संरेखी कहेंगे, संरेखी कहेंगे। नेक्स्ट है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल
ज्ञात करने के लिए उसके शीर्षों को अंकित कर दो त्रिभुज में बांटकर क्षेत्रफल निकालें। आपको मान लिया जाए किसी चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज दे दिया गया हो, उसका 4 नियामक दिया गया हो ए बी सी और डी। मान लिया जाए कि ए 4 है, 8 है, 5 -5 है, 2 है, 6 है, 8 है, 3 है और 4 दिया गया हो। इसमें आपको ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि निकालने के लिए बोला जाए तो इसमें आपको क्या करना है, इसे इसके विकर्ण से बांट देना है। चाहे ये विकर्ण से आप बांट दीजिए या ये विकर्ण से बांट दीजिए, एक विकर्ण से इसको 2 भाग में बांट देना है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए 2 त्रिभुज बन गया, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ए सी और डी से, और फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी और सी से निकाल लेंगे, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आज की सेवा समाप्त होता है। थैंक यू।